जब ये सब आए थे इन्होंने एक एक करके, तब हमें इजीली सस्ता से एसिड ऐसे फेंक देते, एक बार सोचते नहीं कि, तो मैंने जाके उनको ये कवर करके बस काम मांगा था। तो उन्होंने जब मैंने फेस खोला ना तो इतनी जोर से, जब मेरा इंग्लिश का अगले दिन एग्ज़ाम था, मैंने एक छोटी सी, वक्त, हालात और हादसे की वजह से किसी का चेहरा तो बदल सकता है लेकिन किरदार नहीं, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसका किरदार होता है। और इसी की एक बेहतरीन मिसाल, एक नहीं अनेक बेहतरीन मिसाल आज मेरे साथ है। उससे पहले हमारे साथ है द वेरी ब्यूटीफुल अंजलि अरोरा। अंजलि, वेलकम। थैंक यू सो मच। ये इतनी खूबसूरती आपके आसपास है। यस, ये बहुत प्यारे हैं सब। दिल अच्छा होना चाहिए, शक्ल सूरत कुछ मैटर नहीं करती। दिल साफ हो, नियत साफ हो, इंसान इतना ऊपर जाता है जिसका कोई दायरा नहीं है। तो आज मैं इनसे मिलने आई हूँ, दौलत बी से। और मैं बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए। जब आप अंदर आए थे तब भी मैंने आपको बोला था मैं पक्का बाहर मिलने आऊँगी, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। बाहर यहाँ पे मिलने आई आपसे। नहीं, मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत ही बड़े बड़े हस्तियों से भी मिला है, लेकिन जो लॉकअप का मुझे एक्सपीरियंस है, जो लोग अंदर से मुझे प्रॉमिस किए थे वो स्टेप बाय स्टेप मिल रहे हैं। अंजलि के लिए थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिल से, जो हमारे गरीब खाने में आए। अरे इतनी कम एज है उनकी, नो नो नो। और जैसे इनकी ब्यूटी बाहर है ऐसी दिल से भी ब्यूटी है उनके अंदर। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं इतनी कम एज में लोगों को अंडरस्टैंड या किसी को सपोर्ट, और जो अपनी जबान पे उन्होंने खड़े उतरे, उसके लिए हम सल्यूट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। मुझे तो मिलना ही था। क्या कुछ आज करने वाले हैं हम इनके साथ? बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, और मेरे को बहुत सारी बातें करनी है एक्चुअली। और हम ये बैठ के अभी सब चाय वाय पियेंगे। हाँ, मुझे चाय पीनी है, पिलाओगे ना? पिलाओगे ना? Done। तो चाय पीते हैं, बैठ के बात करते हैं। चलो लेट्स। बोला था ना अभी कि मेरे को भेलपुरी खानी, तो वही तो है। आपने बोला था भेलपुरी चाट। आ गई भाई, आ गई। थैंक यू। थैंक यू। तो अब करते हैं हम मस्ती। डांस करोगे ना मेरे साथ? करोगे ना? चलो लेट्स प्ले द सॉन्ग। तो अंजलि, आपके बगल में जो खूबसूरत मोहतरमा बैठी है, यस, वो वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी। थैंक यू सो मच। अच्छा, बता दीजिए मिलने के लिए कितनी आप बेताब थी? एक्चुअली मैं अंजलि से लॉकअप रियलिटी शो में मिली थी, सो मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी लाइकफुल अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर मीट मी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक्चुअली कल सर्जरी थी, जो कि मेरी आई सर्जरी थी, मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी। सो मुझे दी ने कंप्लीट कराई है। सो थैंक यू सो मच दौलत दी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड थैंक्स फॉर कि मुझे यहाँ पे बुलाया अंजलि से मिलने के लिए। तो आई एम थैंक्स अ लॉट दी। मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अंजलि से मिली। मुझे आप सोच सकती है जो बाजू में बैठी उनकी जो सर्जरी हुई है, एक चीज इंसान अगर इतनी सी भी कट अपने Exactly। लगती है तो हम कितना चीखते चिल्लाते हैं, वो इतना बिल्कुल बिल्कुल। झेल के जब बैठी है। जब ये अंदर लॉकअप में भी आए थे, इन सब ने अपनी कहानी बताई थी ना, तो वो चीज़ शायद हम वो महसूस भी नहीं कर सकते, और कोई चाहता भी नहीं वो चीज़ महसूस करना। पर और वो जो दर्द है ना, वाहिगुरु कभी किसी को ना दे, दुश्मन को भी ना दे। तो हैट्स ऑफ टू यू लेडीज यार, कि मतलब क्या क्या सह रहे हो यार। थैंक यू सो मच और अंजलि। फिर भी देखो स्माइल देखो इनकी यार। इतना कुछ कल सर्जरी हुई और उनकी स्माइल देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रो, आज चल रहा है। यार पंजाबी है तो डेफिनेटली यार हमेशा हर जगह बल्ले बल्ले होती है अपने। सही गल है, पंजाबी सिर्फ हंसते हुए सोने लगते हैं यार। सही बात है। तो थैंक यू सो मच अंजलि, आप हमारे लिए आए मिलने थैंक्स के टू लिए। यू थैंक्स कि आप स्पेशल मेरे लिए आई। you। इतना मतलब पेन में भी आई हैं यार, वो मीन्स अ लॉट। दौलत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब लॉकअप में आप गए थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, आपको अंजलि में क्या
मूवी लगी? क्योंकि आपने मुझे पर्सनली फोन पे बोला था कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, याद है आपको? नहीं नहीं, यही चीज़ है ना कि जैसे एक उम्र के साथ जैसे तर्जुबा होता है, और थैंक्स तो मैं पहले आर्ट बालाजी के लिए करना चाहती, जो उन्होंने हमको ये मौका दिया इनसे मिलने के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने प्यारे हम लोगों से मिल पाएंगे, हम एक्टर से। लेकिन उस दिन जैसे मैंने लोगों के चेहरे देखा तो अंजलि हमसे मिले थे, लेकिन एकदम अलग ही फेस था। तभी मुझे ऐसे फील ज़रूर हुआ कि उन्होंने ये चीज़ हमारे जैसे चेहरे देखे दिल से लगा लिया है। तो वो चीज़ मैंने उनको देखा, और मैंने यही चीज़ भी बोला कि मैंने एक्टर्स को बहुत देखा है, लोग रोते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंजलि की आंखों में मैंने वो दर्द को महसूस किया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इंसान, हम कोई चीज़ के भूखे नहीं है कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए। हमारे चेहरे ख़राब हुए हैं, हमको जज किया जाता है, सोसाइटी हमको जज करती, लोग हमको जज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चेहरे को, हमको बस थोड़ी सी खुशी दे देते ना, तो वो बहुत ज़्यादा ये लगता। तो थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहती हूँ जितने भी कंटेंट्स थे अंदर, हाँ कैदी थे लॉकअप के, वो बहुत ही प्यारे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ज़्यादा ही मुझे दिल को छू गए। सो स्वीट, सो स्वीट। अंजलि, आप अंदर बहुत ज्यादा उनकी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई थी। जी। तो कुछ बताना चाहेंगे उसमें क्या महसूस हुआ, अभी जब बैठकर क्या महसूस हो रहा है? आज जब ये सब आए थे, इन्होंने एक एक करके, तब हमें सिर्फ आके बैठे, हमने इनके लिए वहाँ पर फ्रूट्स काटे थे, इनके लिए कुछ बनाया था कि कुछ कोई आ रहा है। हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि यार कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। तो जब हमने इनको देखा ना, हम एकदम सहम से गए थे सब कि यार उनकी स्माइल इतनी प्यारी थी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी स्माइल करना, इट्स डिफ़िकल्ट। कि मतलब जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, उसके बावजूद आप सब भुला के एक स्माइल करके और अपना एक्सपीरियंस खुशी से शेयर कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ना एक अंदर से कहते हैं ना, गूदा होना चाहिए कुछ बोलने के लिए, जिगरा होना चाहिए। तो भाई हमारे जिगरे के साथ हमारी दौलत जी है ना, कि इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स हैं यार इनकी, कि जब ये कुछ बोलते भी है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसाल है भाई। अंजलि, आप सोच सकती हैं ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो मतलब ये इतनी ओछी हरकत करने में मतलब यार पता है क्या, हमें ना लोगों की सोच ही बदलनी है। और मैं जिस एज में हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ, जो मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस देख रही है, कि यार कभी किसी को ना जज मत करो, ना उनके रंग से, ना उनके रूप से, सिर्फ उनका दिल देखो कि वो दिल से कितने खूबसूरत है। और जिनका दिल खूबसूरत होता है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है। रंग रूप, शक्ल सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। ये सब आप लोग का बड़प्पन है, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे जाते थे तो लोग हमको बोलते थे कि आप चेहरे को कवर करो, आप ये ऐसे मत देख के डर लगता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैंने पढ़ा था कि कहीं आप शायद काम करते थे तो वो कहते थे कि बच्चों के सामने जी मत जी आओ। जी, मुझे बहुत ही, जब भी एक्चुअली मैं बिफोर एसिड अटैक आई एम द मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन आफ्टर एसिड अटैक मुझे कहीं से जॉब ही नहीं मिलने के लिए, और बच्चे भूखे, छोटे बच्चे बताया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं मेड की जॉब के लिए भी चली गई, बिकॉज मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सोचा कि वो काम करके अपने बच्चों का गुजारा कर लूँ। तब मैंने फेस बहुत ही ज़्यादा मेरा ख़राब था, ये पूरी आइज़, पूरी ये आँखें नीचे लटक रही थी। तो मैंने जाके उनको ये कवर करके बस काम मांगा था, तो उन्होंने काम देने के लिए रेडी हुए, बट उन्होंने ये सवाल किया, ये नकाब, ये कवर क्यों किया है? तब मैंने बोला कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आप ये फेस खोलो, हम आपको देखना चाहते हैं। जब मैंने फेस खोला ना, तो इतनी ज़ोर से चिल्लाए और बाहर निकलो, तुम्हारा चेहरा देख के मेरे बच्चे डर जाएंगे, बल्कि ये दरवाज़ा मुंह पे बहुत ज़ोर से। उस टाइम आप सोच सकते हैं कि जब मैं बाहर निकली, इतना बुरा, ज़मीन में से मेरे मतलब पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये चेहरे को लोग आज भी जज करते हैं, और एक औरत ही औरत को जज करती है। उस टाइम सोचना चाहिए था कि एक माँ आपके दरवाजे पे आई थी काम करने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए। आप मेरे चेहरे को क्यों देख रहे थे? आप मेरे खाने को, मेरे बस पता है, जब हमें यार्ड एरिया में जब लास्ट डे चल रहा था, तो हमें बोला गया था, ये पेंट्स और कुछ हमें स्केच पेन दे गए थे कि आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। तो जो मैंने वॉल बनाई थी ना, उसके नीचे मैंने लिखा था, नो वन कैन जज यू। तो आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को जज करने का। तो प्लीज़ डोंट जज एनीवन। सिर्फ अगर उनको जज करना ही है तो उनके दिल को करो, उनके दिमाग को करो, कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उस चीज़ को प्रेज करो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इतनी कम उम्र में हाँ, यही इनके कितने बहुत
तरक्की पे करेंगे ना। उन्होंने बोल दिया तो मेरे ख्याल से नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ही तरक्की करेंगी, क्योंकि इनकी एज से ज़्यादा उनकी जो सोच है, हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ में मोटिव आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच, अगर किसी के लिए सोच बदल सकते तो वो ज़िंदगी में बहुत चीज़। और इन्होंने, अंजलि जी ने एक चीज़ हम सबसे पहले, हमको जो लोगों की मेंटेलिटी है ना वही चेंज करनी होती है, हमारा कोई कसूर नहीं है। किसी ने प्यार नहीं, एक तरफा प्यार होता है, या किसी ने कुछ ये कर दिया तो इजीली सस्ता से एसिड ऐसे फेंक देते। एक बार सोचते नहीं कि एसिड की वजह से वो खुद सर्वाइव नहीं करे, उसकी पूरी फैमिली सर्वाइव करते, उसके बच्चे सर्वाइव करते। सो प्लीज़ मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को गुस्सा आता है थोड़ी देर कहीं बाहर चले जाओ या पानी पी लो, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, वो भी इस तरीके से जैसे हमारे साथ खेले, वो किसी को कोई भगवान ने भी या ऊपर वाले ने कोई भी किसी को हक नहीं दिया है। जो चीज़ ऐसे लोगों के पास है ना, ये कैदियों के पास किसी के पास नहीं है। तो थैंक यू हमारे ऐसे सर्वाइवर साहस फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से, साहे दिल से हम उनको शुक्रगुजार है। आप वहाँ पे आके मुझे मिले, मुझे आपकी स्टोरीज जानने का मौका मिला। अगर मैं 3 दिन तक हम तो अनजान रहते ना इस चीज अंजलि से। को देख के 3 दिन तक आपका फेस मेरे माइंड में ये कर रहा था, मैं आपकी वो आंखों को बहुत अच्छे से नोटिस करके आई, क्योंकि देखो अभी तो मेरी एज आपसे भी ज्यादा है। मेरी आंखों से ना कुछ छुपता नहीं है, मेरी आंखों में दिख जाता है अगर मैं किसी के लिए खुश हूँ, किसी के लिए दुखी हूँ। जाके साइड में ही खड़े गए थे। बहुत बार बोला है ना कि अरे इंट्रोवर्ट है, तो ये अपनी आंखों से ज्यादा बोल हाँ। यस तो यार हकीकत में बहुत ही ज्यादा, मैं इसीलिए तो आपको क्यों सैल्यूट किया, क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छे और बहुत ही, जैसे चेहरे पे आपकी ये है ना, वैसे आप दिल की भी खूबसूरत थी। शुक्रिया शुक्रिया। आज मैंने एक चीज़ सीख लिया, भले ही मेरी ज़िंदगी में मुझे लगे कि मुझे ये ना मिला हो, वो ना मिला हो, मैं कभी क्रिप नहीं करूँगी, हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करूँगी, और इसके लिए थैंक यू मुझे आज ये प्यारे चेहरों को करना चाहिए। क्यों अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। कहते हैं ना कि वाहिगुरु ने जो दे दिया है उसकी और चाह मत करो, जो दे दिया है उसमें सब्र रखो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे आपके लिए रास्ते ऐसे खोलेगा जहाँ पे आपको बहुत सी तरक्कियाँ, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो अंजलि, बहुत आप अभी आई है मुंबई, और Yes. बैक टू बैक इंटरव्यूज आपके चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं 3-4 दिन से आप बैक टू बैक दिन रात कर रहे हैं। आज यहाँ थोड़ा हटके आपको एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया। पता है मेरे को इतना मन था इन सबसे मिलने का, और 3 दिन पहले ही आई हूँ मैं, तीसरा दिन है आज मेरा यहाँ पे, और मैं मिली हूँ। अब हम टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जब मैं अपना घर ले लूँगी, मैंने इनको पहले इनवाइट कर दिया है, तो आप भी इनवाइटेड है, आप भी आना। ठीक है, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगी, आओगे ना? हाँ, बहुत इससे आलू के पराठे। डन पक्का। लकी ना हम लोग, इनके हाथ से खाने मिल रहे हैं। मैं लकी हूँ कि आप मेरे पास आओगे वहाँ पे खाने, सीरियसली। ओके, लास्ट अंजलि, आपके इतनी फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग तो मैं कहूँ वर्ड ही कम है, इनके लिए क्या बोलना चाहिए, वर्ड मेरे पास तो नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस ये अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि अपना जो दुख होता है ना, उसको मतलब बताओ, जताओ सबको कि आपने क्या सरवाइव किया है। और इनके चेहरे देखो, ये कितना स्माइल करते हैं, ये हमेशा अपना दुख छुपा के, अपना चीज़ मतलब इतना चीज़ एक्सप्रेस करके भी स्टिल खुश रहते हैं। तो अपना हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना सीखो, और हमेशा अपने आप को दूसरा चांस दो। ये नहीं है कि अपना, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप हार मान के मत बैठो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहो, मुकाम ज़रूर मिलेगा, है ना? ये सच्चाई मिलेगा ना? एकदम सही। मुझे ये चीज शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज आपने अपने थोड़ी एक सीक्रेट भी बयान किया था, जहाँ पे Yes. आपका भी एक लोएस्ट फेज आया था। Yes. वो गलतियां हर कोई करता है, I'm sure हमने तब भी मैं यही अपने फैंस को मैसेज देना चाहती थी कि जिस एज में मैंने वो गलती की थी, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एट द एज ऑफ मैं 11th में थी तब, जब मेरा इंग्लिश का अगले दिन एग्ज़ाम था। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि मैं ट्यूशन बंक करके अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, और मेरे भाई को पता चल गया। तो जैसे घर वाले थोड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं, ये बोलते हैं कि अब तू कहीं नहीं जाएगी, तेरा स्कूल जाना बंद, वो जैसे प्यार से है ना, वो उन्होंने वहाँ डांटा था मेरे को लगा कि यार शायद सीरियस हैं वो सब, और मेरे को शायद दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वही ना कि हम सोच नहीं पाते हैं उस वक्त पे। तो प्लीज़ अपनी फैमिली से अपनी चीज़ें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, बिकॉज अगर आप शेयर करते हो ना तो वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो जितना हो सके दूसरों से शेयर करो, बात करो, और उसका हल निकालो। एक ज़िंदगी इतनी कीमती है, वो दोबारा नहीं मिलती है, तो उसको खुल के जियो, जो करना है करो, मज़े लो ज़िंदगी के। अच्छा, पंजाबी में जरूर कुछ एक बार बोलते हुए जाइए। हाँ,
ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ।